समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण का जो देश है उसका नाम भारतवर्ष है। उसी में राजा भरत की संतान तथा प्रजा रहती है। उसका विस्तार 9000 योजन है। भारतवर्ष कर्मभूमि है। वहां इच्छानुसार साधन करने वालों को स्वर्ग तथा मोक्ष प्राप्त होते हैं। भारत में महेंद्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान, ऋक्ष, विंध्य और पारियात्रक ये 7 कुल पर्वत हैं। यहाँ सकाम साधन से स्वर्ग प्राप्त होता है, निष्काम साधन से मोक्ष मिलता है तथा यहाँ के लोग पाप करने पर तिर्यग्योनि और नरकों में भी पड़ते हैं। भारत के सिवा अन्यत्र मनुष्यों के लिए कर्मभूमि नहीं है। इस भारतवर्ष के 9 भेद हैं। इंद्रद्वीप, कसेतुमान, ताम्रवर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्यद्वीप, गंधर्वद्वीप, वारुणद्वीप तथा समुद्र से घिरा हुआ यह 9वां द्वीप भारत। यह 9वां द्वीप दक्षिण से उत्तर तक 1000 योजन लंबा है। इसके अंदर पूर्व दिशा में किरात तथा पश्चिम दिशा में यवन रहते हैं। मध्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जाति के लोग रहते हैं, जिनकी क्रमश यज्ञ, युद्ध, वाणिज्य तथा सेवा ये 4 वृत्तियां हैं। शतद्रु, सतलज और चंद्रभागा, चनाब आदि नदियां हिमालय की शाखाओं से निकली हैं। वेदस्मृति आदि सरिताओं का उद्गम पारियात्र पर्वत है। नर्मदा और सुरमा आदि नदियां विंध्य पर्वत से प्रकट हुई है। तापी, पयोष्णी, निर्विंध्या तथा कावेरी आदि सरिताएं ऋक्ष की शाखा से निकली हैं। इनका नाम श्रवण करने मात्र से ये सब पापों को हर लेती है। गोदावरी, भीमरथी तथा कृष्णवेणी आदि पापनाशिनी नदियां सह्य पर्वत की संतानें हैं। कृतमाला, ताम्रपर्णी आदि का उद्गम स्थान मल्य पर्वत है। त्रिसांध्य, ऋषिकुल्या और कुमारा आदि नदियां शुक्तिमान के शाखा पर्वतों से निकली हैं। इन नदियों की शाखाभूत पांचाल, मध्य देश, पूर्व देश, कामरूप, आसाम, पौंड्र, कलिंग, उड़ीसा, मगध, दक्षिण के प्रदेश, अपरांत, सौराष्ट्र, काठियावाड़, शुद्रु, आभीर, अर्बुद, आबू, मरु, मारवाड़, मालवा, पारियात्र, सोवीर, सिंध, शाल्व, शाकल्य, मद्र, अम्बष्ट तथा पारसीक आदि प्रदेश और वहां के निवासी रहते हैं। वे उपर्युक्त नदियों के जल पीते तथा संभाव से रहते हैं। उक्त प्रदेशों के लोग बड़े सौभाग्यशाली एवं हृष्टपुष्ट हैं। उन सबका निवास भारतवर्ष में ही है। महामुने, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग ये 4 युग इस भारतवर्ष में ही होते हैं, अन्यत्र कहीं नहीं होते। यही पारलौकिक लाभ के लिए यति तपस्या करते, यज्ञकर्ता अग्नि में आहुति डालते तथा दाता आदर पूर्वक दान देते हैं। जम्बूद्वीप में मनुष्य सदा अनेक यज्ञों द्वारा यज्ञमय यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का यजन करते हैं। अन्य द्वीपों में दूसरे प्रकार की उपासनाएं हैं। महामुने, जम्बूद्वीप में भी भारतवर्ष सबसे श्रेष्ठ है। यहां लाखों जन्म धारण करने के बाद बहुत बड़े पुण्य के संचय से जीव कभी मनुष्य जन्म पाता है। देवता यह गीत गाते हैं कि जो जीव स्वर्ग और मोक्ष के हेतुभूत भारतवर्ष के भूभाग में बार बार मनुष्य रूप में उत्पन्न होते हैं और फलेच्छा से रहित कर्म का अनुष्ठान करके उन्हें परमात्मा स्वरूप श्री विष्णु को अर्पण कर देते हैं, वे धन्य हैं। जो इस कर्म भूमि में उत्पन्न हो सत्कर्मों द्वारा अपने अंतःकरणों को शुद्ध करके भगवान अनंत में लीन होते हैं, उनका जीवन धन्य है।